उपवास के तीसरे दिन रात्रि के पहले प्रहर में अंबिका देवी प्रकट होती है, पूछती है कि हे आचार्य, आपने मेरे को क्यों याद किया और आप मेरे पास क्या अपेक्षा रखते हो। तब आचार्य भगवंत की बात बताई और इनको बताते बताते इनके पास एक ही मांग की कि राजन जमे, जीवे और जन खुश होए। तब अंबिका देवी यहाँ से खुश होकर गिरनार जाकर एक बड़ी प्रतिमा इनके सिर पे उठा के खंबात ले आई। वाह। ये अखा संकुल हाँ 20 मंदिर एकत्रित करके एक मंदिर बनाया। जी। इनको 116 साल हुआ। एक ही व्यक्ति पोपटलाल अमरचंद सेठ, इन्होंने इनके स्वद्रव्य से जी। और इनकी बुद्धि, हम्म। ये समय में कोई आर्किटेक्ट का कुछ था नहीं, मगर इनकी बुद्धि और आचार्य भगवंतों की प्रेरणा से जी। ये अखा मंदिर बना। जी जी। और ये मंदिर में आप तीसरे माले तक आप फिरो। जी। आप तीसरे माले तक फिरो, मगर कोई भगवंत के मस्तक पर भाव नहीं आएगा आपका। सब भगवंत शिखर के नीचे है। अच्छा। ये 3 मंजिले का मंदिर। जी अखे मंदिर में आप ये भी नेमनाथ नीचे, जी। ऊपर शांतिनाथ, मल्लीनाथ, चिंतामणि पार्षद, मगर कोई भगवंत के सिर पे आपके पाँव नहीं फिरेंगे। आप कहीं भी फिरो। ऐसा इसका डिजाइन है। इसकी डिजाइन है। और तब आर्किटेक्ट के कोई इंजीनियर था नहीं। इनको हुआ 116 साल। जी। और नेमिश्वरी महाराज ने इनकी प्रतिष्ठा कराई। अच्छा। शासन सम्राट जो कहलाते, जी। इन्होंने इनकी प्रतिष्ठा कराई। जी। अब अभी जो वहीवट चलता है वो तपगछ अमर जैन सारा ट्रस्ट ये इनका वहीवट करता है। गांव में दूसरे 16 मंदिरों का वहीवट वही संस्था करती है। अच्छा। अब नेमिनाथ भगवान की बात करें जी। तो अक्खी बात प्रबंध पंचमती यानी प्रबंध 490 अनेक कोष 9 अक्खी बात आगम में लिखी गई बात है। इनकी कोई स्टोरी वार्ता नहीं है नेमिनाथ भगवान की। अच्छा। ये भगवान की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है। अच्छा। खंभात की जमीन में से निकली हुई नहीं है। संप्रति कालीन भी नहीं है। ओहो। अब इनकी बात जो मैं करता हूँ वो आगम के हिसाब से क्या लिखा है वो बात मैं अभी करूँ तो 1500 साल पहले एक आचार्य बप्पभट्टसूरी महाराज करके हो गए। हाँ। आचार्य भगवान महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद और इनकी 31वीं पाठ पे ये आचार्य भगवंत आते हैं। आम राजा के समय। तब इन्होंने कहीं राजा महाराजा, कहीं श्रेष्ठी महाजन और कहीं लोगों को अजैन में से जैन धर्मी बनाए। इसलिए एक आम राजा करके राजवी जो अभी एमपी का मालवा भाग जो आता है, तब गोपगिरी ने कृपागिरी नामक वो प्रदेश था न, वहाँ का एक सम्राट था। जी। इनको भी इन्होंने श्रावक की 11 वर्ष स्वीकार करा के 7 व्यसन त्याग करा के संकीर्तधारी श्रावक बनाया था। ये काल में आचार्य भगवंत ने एक महत्व का उपदेश दिया था। जी। गिरनार का वर्णन करते हुए
कि आपको ये 84 के चक्कर में फिर के मनुष्य भाव मिला। मनुष्य भाव में भी आपका जन्म हुआ जैन कुल में, जैन धर्म जैन शासन मिला। मगर ये मानव भाव में जिसने गिरनार मंडल नेमिनाथ परमात्मा का दर्शन नहीं किया, वो कदाच जीवित है तो भी क्या, नहीं मर गया तो भी क्या, इनका भाव निष्फल है। और जिन्होंने इनका दर्शन किया, इनका नमन किया, वो भारे में भारे कर्मी आत्मा भी 8वें भाव में मोक्ष का अधिकारी होता है। वाह। और वो बात सुनकर आम राजा वही सभा में प्रतिज्ञा करता है कि जहाँ तक मैं इनका दर्शन नहीं करूँ, वहाँ तक मैं मुँह में अन्न जल नहीं लूँगा। सभा स्तब्ध हो गई। सभा ने ना किया, आचार्य भगवंत ने ना किया कि आप कोमल प्रकृति को हो, आप कौन से राज्य के राजा हो, कहाँ गिरनार, आपका राज्य कहाँ, कैसी रिश्ते जाओगे, दूसरे राज्य में जाओगे तो आप युद्ध होएगा, आप हद भी पार नहीं कर सकोगे। तब इनको ना बोलने में आता है। अपने भी कल्पना करते हैं कि 1500 साल पहले व्यवस्था नहीं थी कि वो उड़ के दूसरे दिन गिरनार जावे, इसीलिए इनको ना बोलने में आता है। मगर राजा ने खड़े होकर बात एक ही बात बताई, संघ की बात शिरोमान्य, आचार्य भगवान की बात शिरोमान्य, मगर मेरे मुंह में से जो लफ्ज निकले, जो शब्द निकले, वो कभी पीछे फिरेंगे। वाह। तब वहाँ से एक बड़ा पायलट, जो अभी अपने वर्तमान में संघ बोलते हैं छलीबान, वो पायदल लेके निकलता है। 1 लाख सैन्य, 20,000 शावक परिवार और 1 लाख हाथी घोड़ा ऊँट सब रसाला लेके निकलते वहाँ से। 65 दिन को पहुँचने का है गिरनार। 32 दिन बाद ये लोग आए खंभात की भूमि। और यहाँ राजन की तबीयत बिगड़ी। राजन की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो जीवन मरण बच्चे झोला खाता है, तड़फड़ता है खाए पिए बिगड़ का। यहाँ भी इनको बोलने में आया कि राजन कुछ खाओ कुछ पियो, जो आधी मंजिल काटी, आधी काटने की बाकी है, तबीयत अच्छी होएगी तो ही आप जा सकोगे। तब भी राजन ने एक ही जवाब दिया कि कदाच मेरे नसीब में अंतिम भूमि जो खंभात की होएगी तो मेरे को एतराज़ नहीं है, मगर जहाँ तक इनका दर्शन नहीं होवे वहाँ तक मैं कुछ खाने पीने वाला नहीं हूँ, अपने शब्द में पालना करने वाला नहीं हूँ। तब आचार्य भगवान भी तुरंत इसी थे, वो भी जान सकते थे कि क्या होएगा, वो परिस्थिति को पहचानते थे। तब आचार्य भगवंत ने यहाँ आगे तेरा करके इनकी जो अधिष्ठायिका अंबिका देवी का आह्वान किया और अंबिका देवी को प्रकट किया। उपवास के तीसरे दिन रात्रि के पहले प्रहर में अंबिका देवी प्रकट होती है, पूछती है कि हे आचार्य, आपने मेरे को क्यों याद किया और आप मेरे पास क्या अपेक्षा रखते हो। तब आचार्य भगवंत ने की बात बताई और इनको बताते बताते इनके पास एक ही मांग की कि राजन जमे, जीवे और जन खुश होए। तब अंबिका देवी यहाँ से खुश होकर गिरनार जाकर एक बड़ी प्रतिमा इनके सिर पे उठा के खंभात ले आई। वाह। सुबह राजन को दिखाया कि हे वक्त, तेरे सत्व, तेरी प्रतिज्ञा, तेरे भाव से मैं खुश हूँ। मैं अंबिका, तूने मेरे को आकाश मार्गे आती देखा है और मैं जो प्रतिमा लाई हूँ तू इनका दर्शन कर। जो गिरनार के नेमिनाथ परमात्मा के दर्शन हुए बराबर गिनाएंगे। सुबह राजन ने आचार्य भगवंत और संत की साक्षी लेके दर्शन किया। दर्शन करके पारणा किया। पारणा करते तबीयत अच्छी हुई। संत गिरनार की ओर आगे बढ़ा, मगर प्रतिमा अंबिका देवी 1500 साल पहले जो ला के प्रकट की, वो आज की तारीख के खंभात में पूजाती है आपके सामने वो नेमिनाथ परमात्मा। जी 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 जी, वाह, अद्भुत। ये संकुल में पीछे अंबिका देवी है जी। असल पगला इनके गिरनार में अंबिका देवी की जी। असल प्रतिमा खंभात में, और वो भी शासन में एक प्रतिमा, क्योंकि अपने शासन में ऋषभदेव भगवान से महावीर स्वामी कोई तीर्थंकर अधिष्ठायिका देवी के सीट पे नहीं बैठे सिवाय पाटना भगवान के जो पद्मावती के सीट पे होते हैं। मगर यहाँ अंबिका देवी के सीट पे नेमिनाथ, अंबिका देवी के पूर्व भोग के 2 बालक और अंबिका देवी का परिवार के साथ की प्रतिमा पीछे महावीर स्वामी ने। खंभात को 3 तीर्थ मिले, शत्रुंजय जी, शंखेश्वर और गिरनार।
शत्रुंजय के समकक्ष आदिश्वर परमात्मा एक शिला में से दो प्रतिमा बनी, जिनकी अंजनशाला का एक साथ हुए लिए, एक को रखी पालीताना, दूसरी रखी खंबा जी। प्रतिमाएं अलग है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ अगली 24 के 9वें तीर्थंकर दामोदर स्वामी के वक्त में आषाढ़ी श्रावक ने दो प्रतिमा भराई और इनकी 3 लोक में पूजाई प्रतिमा शंखेश्वर पार्श्वनाथ, दूसरा खंबात का स्तंभन पार्श्वनाथ। आषाढ़ी श्रावक की 3 प्रतिमा, शंखेश्वर, स्तंभन और चारों, ये 3 प्रतिमा जिसने राम को पूजी, रावण ने पूजी, श्री कृष्ण ने पूजी, नाग राजा ने पूजी, वो प्रतिमा खंबात के स्तंभन पार्श्वनाथ, 3 लोक में पूजाई प्रतिमा शंखेश्वर के समकक्ष। अब ये तो प्रतिमा एक है। अगली 24 के तीसरे तीर्थंकर सागर स्वामी के वक्त में देवर्षि ब्रह्म ने जो प्रतिमा भराई नेमिनाथ भगवान की, और अभी जो गिरनार की सबसे प्राचीन प्रतिमा गिनाती है, इनका दूसरा स्वरूप खंबात में, मगर इनका विवाद हो सके कि प्रतिमा सच्ची कहाँ की, खंबात की के गिरनार की। अंबिका देवी ने ला के प्रकट की हुई प्रतिमा ये, वो भी प्रतिमा देवलोक में से ला के प्रकट की हुई है, ये भी वहां से ले आए, तो फिर पीछे तो गई नहीं, तो प्रतिमा सच्ची कहाँ की जी। इसीलिए ये महान तीर्थ की आराधना न होवे, ये तीर्थ की गरिमा कम न होवे, इसीलिए हम मानते हैं कि अंबिका देवी ने दूसरे ना पाटे इसको जो प्राण हुए, इसीलिए 2 नासिका वाले प्रतिमा का स्वरूप यहाँ बदल गया, इसीलिए 2 नासिका। अच्छा अच्छा।